हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग ट्रिक्स फॉर इंग्लिश। ओके, तो कॉम्प्रिहेंशन को अनसीन पैसेज भी कहते हैं, कभी कभी ये अनसीन पोएम की फॉर्म में भी आता है। तो आज हम कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ईजिली स्टडी करेंगे। अब इसमें करना क्या होता है, लाइक हमारा जो ये सेक्शन ए होता है, जब एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, 10th का हो, 12th का हो, 9th का हो, 11th का हो, दिस इज अ यूनिवर्सल काइंड ऑफ अ टॉपिक है ना। हायर एजुकेशन में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर एक में कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग आती है। और अगर इसकी ट्रिक्स हमने आज समझ ली तो हम किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो टुडे आई विल टेल यू 4 ट्रिक्स जिससे आप कॉम्प्रिहेंशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। एंड अगर आपको इंग्लिश की बाकी राइटिंग सेक्शंस चाहिए, एनालिटिकल पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ऑल द फॉर्म्स, invitation, giving invitation, accepting invitation, formal letter, letter to editor, informal letter, all the formats, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट गिवन है राइटिंग स्किल्स। उसको आप टच करोगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने आज तक राइटिंग सेक्शन पे बनाई है। एंड इफ़ यू वांट फॉर्मेट्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, लाइक राइटिंग स्किल में फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर क्या है, इनफॉर्मल क्या है, एक्सेप्टिंग इन्विटेशन, गिविंग इन्विटेशन, नोटिस का क्या फॉर्मेट है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, लिंक ऑफ द नोट्स, जहाँ पे आप टच करोगे तो तुम्हें सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। तो नाउ लेट अस सी हाउ यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर कॉम्प्रिहेंशन। देखो, कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज़ है, अगर तुमने इसे एक स्मार्ट तरीके से सॉल्व करा तो यू कैन गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। कॉम्प्रिहेंशन में भी यस, कॉम्प्रिहेंशन से हर कोई डरता है। जो ये सेक्शन ए होता है, मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन किस में आता है? कॉम्प्रिहेंशन आता है हमारा सेक्शन ए के अंदर। एम आई राइट? सेक्शन ए में हमारा कॉम्प्रिहेंशन आता है। हम लोग पेपर देखते ही इसको छोड़ देते हैं, है ना। हम इसको छोड़ देते हैं और हम कहते हैं इसे मैं बाद में करूँगा, बाकी का पेपर मैं अपना कंप्लीट करता हूँ। बट अगर आप ऐसा करते हो तो दिस इज़ योर मिस्टेक। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका पेपर के छूटने के चांसेस है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन कभी कभी तो 2 मिनट में भी सॉल्व हो सकता है और कभी कभी आपके 20 मिनट भी ले सकता है। तो इसीलिए व्हाट यू हैव टू डू इज टू कि कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग सेक्शन ए जो है, इसको हाफ सेक्शन इसका पेपर मिलते ही कंप्लीट कर लेना है। अब मेरा हाफ सेशन से क्या मतलब है, देखो, जैसे ही आप लोगों का रीडिंग टाइम स्टार्ट होता है, यू गाइज नो दैट आप लोगों को रीडिंग टाइम मिलता है आपके एग्जाम के अंदर। जब आपका एग्जामिनर आपको कहता है यू विल नॉट टच योर पेन्स एंड नाउ यू विल जस्ट रीड योर एग्जामिनेशन पेपर, तो उस समय पे तुम्हें जो सेक्शन ए का क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज जो है, नाउ आप पैसेज को क्या करोगे? विल यू रीड द पैसेज? नो। ये चीज़ आपको बहुत लोगों ने और भी बताई होगी कि आप पैसेज को डायरेक्टली रीड मत करना। मैं अभी आपको सैम्पल क्वेश्चन भी एक करवा के दिखाऊंगी। देखो, जैसे ही हम पेपर खोलते हैं, हमारे सामने कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आता है, उसकी लाइंस बहुत डिफिकल्ट लिखी होती है। बहुत रेयर केस होता है कि इजी पैसेज है, वरना आप लोगों को लाइंस जो है डिफिकल्ट लगती है। फिर उसे देख के हम लोग घबरा जाते हैं कि यार पैसेज बहुत डिफिकल्ट है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप उस सेक्शन ए पे, और पैसेज को रीड नहीं करना है। जैसे ही आपको पैसेज मिलेगा, यू विल नॉट रीड द होल पैसेज। पैसेज के 1 पैराग्राफ होते हैं, 2, 3, 4 मार्क्ड होता है पैसेज के पैराग्राफ पे। और ये मार्क क्यों होता है? आपने देखा होगा पैसेज के पैराग्राफ पे मार्क होता है 1, 2, 3, 4। ये भी हमारी कन्वीनियंस के लिए ही मार्क्ड होता है। तो आप निकालोगे, क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में अब की बार मिलेंगे। एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसके 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू टेक द करेक्ट वन। अब उसका करेक्ट ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेगा? बहुत ईजिली तुम्हें जो करेक्ट ऑप्शन है वो टेक्स्ट के अंदर से मिलेगा, जो ऊपर पैरा दिया होगा। तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट यू आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन को पढ़ना। सबसे पहले फर्स्ट टर्न में आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन को पढ़ना। एंड इसको 3 क्वेश्चन ही क्यों पढ़ने आपने? क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का आंसर आपको विद इन पैरा 1 एंड पैरा 2 ही मिल जाएगा। जैसे ही आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, पैरा 1 पे जाना, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना। मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट लाइन के अंदर ही हमें आंसर जो है वो मिल जाता है। उसके बाद आप सेकेंड एमसीक्यू पढ़ना, जो आपका सेकेंड क्वेश्चन होगा, उसका आंसर पैरा 1 पूरा रीड करना, नहीं मिला छोड़ देना पैरा 1 को। फिर पैरा 2 में देखना, पैरा 2 में ऑब्वियसली आपको उसका आंसर मिल जाएगा। मैं भी आपको एग्जाम्पल दूंगी, सिर्फ अपने आप से बात नहीं है। कोई भी अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन समझाएगा तो यही बेसिक ट्रिक्स होती है, देखो, कॉम्प्रिहेंशन को समझने की। एनीवन विल टेल यू दीज ट्रिक्स। तो आप लोगों को अभी मैं एक सैम्पल फॉर्मेट कराऊंगी, जो आपके पास सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ने सैम्पल पेपर दिया, उसमें जो एक एमसीक्यू बेस्ड पैसेज दिया है वही मैं आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। अब सेकेंड वाला भी आपको मिल जाएगा एंड थर्ड वाला भी। जब आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का मार्क कर लोगे अपने पास, उसके बाद आप पढ़ना 4, 5, 6 क्वेश्चंस। एक साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश मत करना। 4, 5, 6 का आपको बेसिकली आंसर मिलेगा पैरा 3 एंड
पैरा 4 के अंदर, ठीक है। पैरा 3 एंड पैरा 4 में आपको 4, 5, 6 के आंसर्स मिलेंगे। एंड ऐसे ही रूल है ये कॉम्प्रीहेंशन का, कभी भी जो कॉम्प्रीहेंशन जो बनती है वो हमेशा इसी वे में बनती है। ऐसा नहीं होगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पैरा नंबर 5 में मिलेगा, नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पैरा नंबर 1 में ही मिलेगा, और कभी बहुत डिफिकल्ट पैसेज आता है तो पैरा नंबर 2 में मिलेगा। तो अब मैंने आपको बता दिया है, एक बिल्कुल ही माइंड मैप दे दिया है कि पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन का आंसर पहले और दूसरे पैराग्राफ में मिलेगा, चौथे, पाँचवें, छठे क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ 3 और 4 में मिलेगा, एंड 7, 8, 9, 10 आपको मिल सकते हैं पैराग्राफ 4, 5 एंड 6 के अंदर, ठीक है। ये हमारी पैराग्राफ्स की बात हो गई, और एमसीक्यू हमें कहाँ से ढूंढने हैं, छांटने हैं हमने। अब बात करते हैं हम लोग, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आते हैं सिनोनियम्स, यानी कि लिखा होता है, आपको वर्ड गिवन होगा एक्साइटेड, और लिखा होगा कि पैसेज में से इस वर्ड का मीनिंग ढूंढो। पैसेज में एक वर्ड एक्साइटेड को आप कैसे ढूंढोगे? सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर देखना। अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 है तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, 4 का आंसर आप पैरा 3 या 4 में देखोगे। पैरा 3 और 4 को रीड करना और देखना इसमें एक्साइटेड से रिलेटेड कोई वर्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो दूसरे पैरास के अंदर आप सर्च करना। बट बेसिकली यही होता है, जो क्वेश्चन नंबर है, जैसे कि अगर आपको लास्ट क्वेश्चन मिला है कि आप आंसर ढूंढो इंडिकेट का, इंडिकेट का सिनोनियम ढूंढो, इंडिकेट का सिनोनियम ढूंढो, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। तो 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है कि कौन से एमसीक्यू का आंसर कौन से वाले पैराग्राफ में मिलता है, एंड ये बहुत इजी ट्रिक है, इसके थ्रू आपका पूरा का पूरा सैम्पल जो है बहुत ही ज़्यादा इजीली सॉल्व हो सकती है। तो इन सब ट्रिक्स को आपको फॉलो करना है। फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने कॉम्प्रीहेंशन सॉल्विंग के लिए सबसे पहले क्या चीज़ें सीखी। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि सेक्शन ए जो है, हमें जैसे ही हमें पेपर मिलेगा हमें सेक्शन ए को रीड करना है। रीड क्या करने हैं? उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। सेकेंड ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है कि जो सबसे पहले आप 1, 2, 3 क्वेश्चंस पढ़ोगे एंड उनका आंसर आपको पैरा 1 के अंदर ही मिल सकता है, 1 एंड 2 में मिल सकता है, एंड सो ऑन। मैंने आपको बाकी क्वेश्चंस का बताया। थर्ड चीज़ देखो, मैंने आपको बता दिया अबाउट सिनोनियम्स कि आपको सिनोनियम्स के लिए क्या करना है, एंड इवन एंटोनियम्स भी आते हैं एग्जाम में। तो सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स अगर आपको ढूंढने होंगे तो आप क्वेश्चन का नंबर को कंसिडर करोगे। अगर सेकंड क्वेश्चन में आपको सिनोनियम आ गया तो आंसर पैरा 1 और 2 में ही मिलेगा, अगर थर्ड में आ गया तो भी 1, 2, 3 में मिल सकता है, और अगर किसी लास्ट क्वेश्चन में यानी कि 6th, 7th क्वेश्चन में अगर आपको सिनोनियम एंटोनियम आया है तो वो आप लास्ट के पैराग्राफ्स में चेक करोगे। एंड दिस इज द बेसिक ट्रिक ऑफ सॉल्विंग द, यू कैन से दैट, कॉम्प्रीहेंशन। अब मैं आपको एक लास्ट ट्रिक देने वाली हूँ, द बेस्ट एंड द लास्ट ट्रिक। वो ये है जो आपके एग्जाम को टाइम पे कंप्लीट करवाएगी और कॉम्प्रीहेंशन छूटने नहीं वाला है। वो ये है कि आप लास्ट में कभी भी कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व नहीं करोगे। लास्ट में नहीं करनी चाहिए कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व, क्योंकि इसमें माइंड लगता है। क्या लगता है इसमें? प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत ज़रूरत है। देखो कॉम्प्रीहेंशन सॉल्विंग में एट द एंड ऑफ द पेपर वी गेट एग्जॉस्टेड, हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बीच में अगर हमें कोई डी का क्वेश्चन नहीं आया, सी पार्ट का क्वेश्चन नहीं आया, तो हमारे ना अंदर से, मन के अंदर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यार मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। तो इसीलिए आपको उस समय पे अपना सेक्शन 1 करना है जिस समय तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे अच्छा हो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस सबसे अच्छा हो। एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप सेक्शन ए को फर्स्ट नंबर पे ही कंप्लीट कर लो। अपने लिए अपनी वॉच में टाइमर रख लेना है कि विद इन 15 मिनट्स मैंने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लेना है। अदरवाइज अगर आपको फर्स्ट नंबर पे नहीं करना है तो मैं आपको एक सबसे अच्छा फॉर्मेट बना रही हूँ सॉल्व करने का। क्लास 12th एंड 10th बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व करोगे एंड यू वांट कि ये टाइम पे कंप्लीट हो। सारे टॉपर्स इसे फॉलो करते हैं, मैंने भी इसे ही फॉलो करा था एंड आई गॉट 96 इन इंग्लिश एंड 10th में CGPA 10 आया था। तो देखो मैं ना हमेशा सबसे पहले सेक्शन डी को लेती हूँ। सेक्शन डी को मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि लिटरेचर होता है और लिटरेचर हम बहुत मेहनत से पढ़ के गए होते हैं। लिटरेचर के एक्सट्रैक्ट हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, सब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन लिटरेचर का सबसे पहले कंप्लीट कर देती हूँ। लिटरेचर के बाद मैं लेती हूँ सेक्शन ए। सेक्शन ए मैं ले लेती हूँ लिटरेचर के बाद और विद इन 15 मिनट्स का टाइम पीरियड देखती हूँ कि ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। टाइम बाउंड करके अगर आप सेक्शन ए को कंप्लीट करोगे, कॉम्प्रीहेंशन है बस वो भी अब MCQ में है, ट्रिक्स मैंने आपको बता दिया आपकी हो जाएगी। आफ्टर डैट आपके ऊपर है कि आप पहले सेक्शन, उसके बाद अगर मैं बात करूँ हमारे 12th के बच्चों की, तो लास्ट में आप लोग अपना राइटिंग सेक्शन कर सकते हो। एंड अगर बात करूँ मैं हमारे कौन से बच्चों की, वो
क्लास 10 के बच्चे जिनका ग्रामर भी आता है, तो ये तुम्हारी मर्जी है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग तुम लोग कर सकते हो कि पहले तुम ग्रामर सॉल्व करो या पहले तुम राइटिंग सॉल्व करो। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है, तो अब ट्रिक्स हमें पता चल गई हैं। अब क्वेश्चंस को देखोगे, लास्ट मोमेंट पे सेक्शन ए को सॉल्व नहीं करोगे, एंड व्हाट यू विल डू, एमसीक्यू को आपको चेक करना है अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। एंड कई बार ऐसा होता है, देखो 5th क्वेश्चन है, 5th वाला मैंने बोला आपको 3rd में ढूंढने को, अगर आपको 3rd में नहीं मिलता है तो फर्स्ट मिला तो कोई नहीं, फर्स्ट सेकंड को चेक कर लेना। ठीक है, तो आपको एक अपना विजन बना के चलना है, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स को फॉलो करना है। सो बाय बाय, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एग्जांपल दे दिया है, उसको अभी कॉपी निकालो राइटिंग सेक्शन वाली, एंड उसमें सॉल्व करके देखो, उसके आंसर्स भी गिवन है, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।